हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लानिंग बीपीएससी। दोस्तों, आज जो ये वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है जो कि वास्तविक में बीपीएससी के सीरियस एस्पायरेंट्स हैं। अगर आप बीपीएससी को लेकर सीरियस नहीं हो, जो 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, तो आप भले ही इस वीडियो को छोड़ सकते हो। नहीं तो ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस बार 30 सितंबर को बैठ रहे हैं एग्जाम में। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये बातें थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ी आपको ऊँचे स्तर पर समझने की कोशिश करनी है, क्यों यूट्यूब पर बहुत सारे मटेरियल पड़े हुए हैं और आप उन मटेरियल्स को देखते भी हो। आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन होगा और आप हर महीने रिचार्ज भी करते होंगे उसको। लेकिन आप ये सोचिए कि उन मटेरियल का आप इस्तेमाल क्या आप डेली पढ़ने में अपना करते हैं? आप सीरियस हो उन चीज़ों को लेकर, जो आपको करना है? कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि रील की तरह बस स्क्रॉल करके वीडियोज़ को छोड़ देते हो? यूट्यूब से भी पढ़ाई होती है, ये सभी लोग कहते हैं कि पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि बेसिकली आप क्या-क्या पढ़ सकते हो और कहाँ-कहाँ से पढ़ सकते हो। नाउ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन-कौन से बुक की ज़रूरत है। तो अगर हम बुक के बारे में देखें, तो सबसे पहले आपके पास एक गाइड बुक होना चाहिए, जैसे कि क्राउन या लुसेंट, दोनों में से कोई भी एक हो चलेगा, दोनों नहीं पढ़ लेना एक ही साथ, कोई भी हो। या तो आप क्राउन रख लो, जन सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की बुक, या आप लुसेंट रख लो। ये बुक हेल्प करती है रिवीजन के टाइम पर और तो और साथ ही साथ मुझे ये पता चलेगा हमें ये पता चलेगा कि हम कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है? ओवरऑल कितना पढ़ना भी है किसी सब्जेक्ट्स में, मतलब बहुत हेल्प करता है ये। इसके बाद अगर हम बात करें, तो हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, वो है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के लिए मैं ये बुक रिकमेंड करूँगी, दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक। दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक, भारत एवं विश्व का भूगोल। अब अगर आप इसे देखेंगे, ये पंचम संस्करण है, नए एडिशंस भी आए होंगे। अगर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो आपके पास जो भी बुक है, वो आपको पढ़ना चाहिए। अब वो पढ़ने से फ़ायदा क्या है? ये जो बुक होगी, एनसीईआरटी सम्मिलित बुक है ये, ठीक है? एनसीईआरटी जैसा कि आपको पता है कि सिविल सर्विसेज में एनसीईआरटी का बहुत महत्व है। अब लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी बुक्स, हर चीज़ 4 महीने है हमारे पास, इतना समय नहीं है बैठ के एनसीईआरटी को भी पढ़े, क्योंकि हमें प्रीलिम्स प्लस मेंस की भी तैयारी करनी होगी। अभी तो मेंस को किनारे रख भी सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए फोकस करते हैं, तो प्रीलिम्स में एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 बुक पढ़ेंगे, तो हमारा तो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं इसे रिकमेंड करती हूँ, क्विक बुक को रिकमेंड करती हूँ मैं। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत अगर हम देखें, ये बुक की खासियत क्या है? तो ये बुक की अगर खासियत देखें, तो ये बुक जो है, वो ना सिर्फ़ एनसीईआरटी, बल्कि इग्नू, एनआईओएस और दूसरे जो सरकारी वेबसाइट्स हैं, उन सब से सामग्री को सम्मिलित करके लिखा गया है ये बुक। तो इसीलिए इस बुक को मैं रिकमेंड करूँगी। अगर आपके पास ये खरीद सकते हो तो ठीक है तो तब भी ठीक। अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। महेश वर्णवाल की बुक भी है अगर आपके पास तो ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप सिविल सर्विसेज़ की बात करते हो, चाहे पीसीएस या यूपीएससी की, कुछ स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए आपके पास। तो आप या तो ये बुक ले लें और या फिर आप कोई भी बुक हो ज्योग्राफी का, उससे काम चला सकते हैं। नाउ, थर्ड बात करेंगे हम हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में 2 तरीके की बुक चलेगी। हिस्ट्री में अगर बात करूँ, तो इसमें भी दृष्टि का क्विक बुक चलेगा, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसकी भी खासियत वही है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इस बुक के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ये बुक की बात जो है, ये बुक भी जो है वो एनसीईआरटी, इग्नू और एनआईओएस की सभी जितनी भी सरकारी आधिकारिक वेबसाइट्स हैं, उसके द्वारा इसमें सामग्री को एकत्रित किया गया है। प्लस में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। तो आपको यहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ना है यहाँ पर। इसके लिए इसके बाद जो है, मैं मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम को रिकमेंड करती हूँ। स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का इतिहास। नो डाउट न्यू एडिशंस के पेज जो है वो थोड़े चेंज हो गए हैं। मेरे पास क्योंकि मैं पढ़ती थी, तो मेरे पास जो है वो ओल्ड एडिशन है। तो ये बुक आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए चलेगी। ध्यान रखिएगा, जो भी टॉपिक्स होंगे वो आपको एक गाइड बुक से पढ़नी है और दूसरा डिटेल जो है वो रिकमेंडेड स्टैंडर्ड बुक से पढ़नी होगी आपको। उसके बाद मैं बात करूँ साइंस के लिए, तो साइंस के लिए अरिहंत की एनसीईआरटी नोट्स, जनरल साइंस की, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी साइंस की बुक है, आप उससे पढ़ सकते हो। ये बुक्स के लिए बहुत मतलब यूपीएससी के लिए बहुत है, स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये बुक। एनसीईआरटी के जितने भी क्रक्स जो कह लें जिस्ट, वो सब के सब इसमें है। लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना एक अलग बात है। अभी पॉसिबिलिटी नहीं है उसके लिए, सो आप इस पर स्विच कर सकते हो। नाउ, नेक्स्ट बुक की बात करें, मोस्ट रिकमेंडेड इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक, भारतीय राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत की। ये न्यू एडिशन है, कोई भी एडिशन आपकी चलेगी। ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं उनसे आप सुनते होंगे सिविल सर्विसेज में, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो। ये बुक बिना पढ़े हुए कोई नहीं जाता। हाँ, एक आध दो के टॉपर्स की मैंने सुने हैं कि वो उन्होंने ये बुक नहीं पढ़ी थी, बट एक आध दो को छोड़कर, एक्सेप्शंस होते हैं, बट एक आध दो को छोड़कर जितने भी हैं, सभी ने रिकमेंड किया है इंडियन पॉलिटी के लिए बुक के। ठीक है? ये बुक लिस्ट हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो इकोनॉमी के लिए प्रतियोगिता दर्पण की अतिरांत को पढ़ना है। प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य अध्ययन, भारतीय अर्थव्यवस्था 2024। ठीक है? इसके इंग्लिश वर्जन भी आते हैं। अगर आपको देखना ये है कि आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो। जैसे मैं बाइलिंगुअल इंसान हूँ। मैं हिंदी में भी पढ़ती हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ती हूँ। इसलिए मुझे कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो आप कोई भी लैंग्वेज चल सकता है आपका। ये आपको भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 ये पढ़नी है इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट करंट की बात करते हैं। तो करंट्स के लिए मेरे पास 2 मटेरियल्स हैं। ठीक है? करंट के लिए प्रतियोगिता दर्पण आप डिटेल्ड यहाँ से पढ़ोगे और नेक्स्ट है स्पीडी, जो कि अभी 1 अप्रैल का है यहाँ पे। ठीक है? ये आपका हो गया बुक लिस्ट।
अब ये देखिए, ये बुक लिस्ट कॉमन सबके लिए होगा, जो पेड होंगे, नॉन पेड होंगे, सबके लिए। अब पेड वालों को क्या फ़ायदा है, ठीक है? पेड वाले को क्या फ़ायदा है ये देखना है। अब आप कहोगे कि मैम ये बुक तो आपने सोशल मीडिया पे वैसे ही डाल दिया, तो अगर आप बुक डाल दिए हो तो इसे तो अब लेके बच्चे कोई भी पढ़ेंगे, तो फिर मैं पेड कोर्स में एनरोल क्यों करूँ? नो डाउट अगर आपके पास गट्स है ना, आप बिल्कुल पढ़ो, ठीक है? मैं बार-बार कह रही हूँ, पेड कोर्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। अब बुक लिस्ट वगैरह सब कुछ पता है। अब आपको पेड कोर्स में क्या मिलेगा वो ये देखिए। पेड कोर्स में आपको ये मिलेगा कि मैं आपको टॉपिक्स रिकमेंड करूँगी, जो एग्ज़ाम्स में टॉपिक्स आते हैं। क्योंकि आप अगर लग ये देख लो प्रतियोगिता दर्पण जो इकोनॉमिक्स की बुक है। अगर आप ये देखो, ये इतनी मोटी किताब है, उससे ज़्यादा मोटी लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की बुक जो है, अगर आप देखोगे, इसकी मोटाई शायद आपको नज़र भी आ रही हो, स्ट्रेंथ, ये इतनी मोटी किताब। आपको लगता है आप 4 महीने में इसे कवर अप करके और रिवीजन कर लोगे बार-बार? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी तो है, सब कुछ थोड़ी पढ़ लेना है। उससे और ज़्यादा महाशय की अगर हम बात करें, सिर्फ़ मॉडर्न हिस्ट्री की, तो सॉरी, सिर्फ़ मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ, अकेला मॉडर्न हिस्ट्री की ये बुक, इतनी मोटी किताब, पढ़ लोगे अकेले? रिवीजन कर लोगे? अगर आप सच में ऐसा कर लोगे, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो क्या होगा? मैं डरा नहीं रही हूँ, बस मेरा मंशा ये है कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई सीरियस पढ़ाई करो, ये इधर-उधर वाली बातें मत करो। सीरियस पढ़ाई करो, टॉपिक्स मैं रिकमेंड करूँगी, आपको उस टॉपिक को पढ़ना है। अगर ये बुक है, ठीक है, अरेंज कर सकते हो, तभी ठीक है। नहीं है, दूसरी बुक्स है तो बुक का ढेर नहीं लगाना है। दूसरी बुक है, दूसरी बुक से पढ़ो, टॉपिक्स मैच करके पढ़ो। मैं एश्योर करती हूँ आपको कि टॉपिक्स बिल्कुल लड़ेंगे, गारंटी है मेरी। टॉपिक्स बिल्कुल लड़